विधायक जी, आप A3 ब्लॉक हर्ष विहार में आए हैं। यहाँ के लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी है, कॉलोनी की समस्याएं रखी है, गली की और नाली की और बिजली की समस्याएं रखी है। क्या आश्वासन दे रहे हैं? मैं आश्वासन तो आपने सुन लिया होगा, जो दिक्कत है, परेशानियाँ हैं, क्योंकि 2019 में भारत सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय हमारे अमित शाह ने दिल्ली से लैंड का अधिकार छीन लिया था। छीनने के बाद यहाँ की कॉलोनियाँ जो नई कॉलोनियाँ जो कटी या जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी कटने का काम किया, उन्होंने कहा कि हम करेंगे इसको, दिल्ली सरकार नहीं करेगी। जब लैंड हमारे पास, दिल्ली सरकार के पास लैंड नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं सर? हमारे पास 2019 से पहले दिल्ली सरकार के जो भी सरकार बनी है, उन सभी सरकारों ने कॉलोनियों को रेगुलाइज किया है। जब हम कांग्रेस की सरकार में तब भी रेगुलाइज हुई है। उसके बाद यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, 2015 बनी, उन्होंने रेगुलाइज किया है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब रेगुलाइज का अधिकार हमसे छीन लिया गया, तो अब तो DDA किस काम को करने काम करेंगे। फिर भी हम सभी का प्रयास है कि DDA के पास जाकर चेयरमैन से, LG से मिलकर इन कॉलोनियों को रेगुलाइज किया। पीछे अभी एक हफ्ता पहले LG ने अपना बयान दिया है कि दिल्ली की तमाम जो कॉलोनियों को रेगुलाइज किया जाए। उन्होंने MCD को भी आदेश करा है, उन्होंने DDA को भी आदेश किया है। इन दोनों डिपार्टमेंट से उन्होंने आदेश कर इसको मांगा गया है कि जो भी कॉलोनियाँ बची है उनको रेगुलाइज करने का काम किया जाए। उसमें आदेश एक और भी दिया गया कि 2026 तक कोई भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी तोड़ी नहीं जाएगी। ये LG ने भी आदेश किया है कि 2026 के तक कोई कॉलोनी नहीं तोड़ी जाएगी। तो मेरा कहने का यह है कि हम सब मिलकर अपनी कॉलोनी को रेगुलाइज कराएं। रेगुलाइज हो जाएगी तो हम सब पानी भी देंगे, उनको सीवर भी देंगे, रोड भी देंगे, जो भी इनकी सुविधा होगी देंगे। बाकी तो हम दे ही रहे हैं। तो इधर अभी नए साल में एक नया स्कूल हम हर्ष विहार को देने जा रहे हैं, तो उसकी तैयारी हमारी चल रही है। हमें जल्दी दिल्ली सरकार उसका फंड देगी। अभी इसी विधानसभा में हम 3 स्कूल बनाने की योजना का एक कार्यक्रम चल रहा है। तो हम उम्मीद है कि मार्च अप्रैल में 3 स्कूल हम गोकुल विधानसभा देंगे। 10 साल में कोई स्कूल नहीं बना यहाँ पर। पहले भी हमने 3 स्कूल बनाए, फिर 3 स्कूल हम दे रहे हैं। उससे अलग भी हमने करीब 585 कमरे पूरे जो क्षेत्र में जो पहले स्कूल बने उनमें कमरे बनाने का काम किया और ढांचा तैयार करने का काम किया। जब 2008 में हम यहाँ विधायक बन गए, तो ये हालत थी स्कूलों के एक क्लास में 90 बच्चे थे। 90 बच्चे कैसे पढ़ा पाएगा भाई? तो अटेंडेंस लेने में उसके तो 40 मिनट का पीरियड होता है। तो हमने देखा बड़ी बुरी समस्या है। वो समस्या को उस टाइम हमने निजात का, तब प्रत्येक कमरे में 30 से 40 बच्चों की संख्या रह गई। अब भी वही हाल है, लेकिन उस हाल को देखते हुए सरकार, प्राइमरी स्कूल नहीं है सर, प्राइमरी स्कूल है बहुत दूर दूर है। गांव की जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 2-2 किलोमीटर पैदल जाकर के फिर वो जाते हैं, या तो मंडोली इधर गांव के पीछे है, या हर्ष विहार जेल के उस पे है। सिर्फ 2 MCD स्कूल है। क्या 2 MCD में बच्चों का इसमें हो जाएगा? हमारा प्रयत्न रहा, हमारा प्रयास रहा, इन लोगों की यदि चाहत हुई, काम करने वालों को यदि आगे लेकर आएंगे। मैं तो जनता से कहता हूँ भाई, जो काम करे उसको वोट दें। भाजपा काम करती भाजपा वोट दो, आम आदमी काम करती आदमी को वोट दो। यदि कांग्रेस काम करती कांग्रेस को वोट दीजिए। काम और विकास करने वालों को वोट देंगे। तो मैं एक वादा करता हूँ, अगली योजना मैंने एक ज़मीन को मैंने तराशा है, लेकिन उसमें अभी टाइम लगेगा। करीब 10 बीघे ज़मीन हर्ष विहार में कहीं है, उसकी घोषणा करना ठीक नहीं, क्योंकि वो समझदार आदमी वो ज़्यादा सतर्क हो जाएगा। तो ज़मीन को निकाला जाएगा। और ज़मीन में हमारी सरकार पहली से लेकर 12वीं तक हम एक्सीलेंट स्कूल बनाएंगे। जो आज का डॉक्टर अम्बेडकर एक्सीलेंट स्कूल बनाए जा रहे हैं, जो इंग्लिश मीडियम बनाने का काम किया जा रहा है। अभी मैं भी इस साल में एक डॉक्टर एक्सीलेंस इंग्लिश मीडियम स्कूल देने जा रहा हूँ, जो कि 19 बीघे ज़मीन मैंने अभी वहाँ से पास कराई है उधर हर्ष विहार में। उसका भी उद्घाटन 3-4 महीने बाद हम करेंगे। तो ऐसी नई चीज़ देंगे तो काम, जब ये 2 विधायक चले गए, काम कुछ हुआ नहीं है। तो आपसे मेरा है कि चीज़ें, क्योंकि पहले इतनी बहुत सारी समस्या रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। रोज़ों को डेली आदमी को पानी चाहिए, रोज़ाना रोड पर चलने की जगह चाहिए उसको। ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनको देने का काम पहले होना चाहिए। इसके बाद जो सोचने की बात करते हैं, इतने 5 साल पूरे हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है धीरे धीरे आदमी समय दे,
सरकार चलाने के लिए भी समय दे और विधायक बना के भी सरकार दे। यदि काम अच्छा कोई करे तो उसको आगे समय दीजिए, तभी तो आगे चीज़। हमारा तो नारा है भैया अगले आप 5 साल देंगे हम 100% हमको कल विधानसभा को साउथ दिल्ली बनाने का काम हम इनके बीच में करेंगे। हम कर भी रहे हैं, बहुत सारे बजट हम लेकर आ रहे हैं। अब भी करीब इस साल भी हमने 80-85 करोड़ की योजना दिल्ली सरकार को भेजी है। और दिल्ली सरकार का हमेशा पॉजिटिव सोच होता है कि काम करने वाले लोगों को फंड देना चाहिए। वो थोड़ा सा क्या है कि एलजी अमित शाह थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं रुकावट डालते रहते हैं। नहीं कोई बात नहीं, हिटलर आया तो हिटलर जाएगा, नहीं तो कल जाएगा। मगर जनता को तो कहीं ना कहीं ये पता है कि आप एमसीडी में बैठे हुए हैं और दिल्ली सरकार भी आम आदमी पार्टी की है। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा एमसीडी स्कूल में कितना प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सुविधाओं को देखा जा रहा है, कहीं लाइट है, कहीं नए स्कूल देने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तो हमारी स्टैंड कमेटी नहीं बनी हुआ जिससे हम बजट ले सकें। और जब कमेटी स्थायी कमेटी हमारी बन जाएगी तभी हम बजट पास कर पाएंगे। तो वहाँ भी एलजी ने रोक लगा रखी है, क्योंकि 2 करोड़ से ऊपर जो फंड होगा वो कमेटी के द्वारा पास किया जाता है। आज बजट का मालिक कौन है? एमसीडी का मालिक है। एमसीडी का मालिक कौन है? कमिश्नर है। और कमिश्नर किसका आदमी है? वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्ट करने का अधिकार उसके पास है, हटाने का उसके पास है, लगाने का काम उसके एलजी के पास है। तो बहुत सारी समस्या फंसी। दिल्ली सरकार के पास क्या ऐसी कौन सी शासन है जो कि मतलब कि उनके अंडर में आती हो? दिल्ली सरकार के पास तो सब एक दूसरे से पूर्वक है। यदि एलजी दिल्ली सरकार के साथ चले तो एलजी चलेगा। दिल्ली सरकार के पास बजट देने का अधिकार है, नए कानून पास करने का अधिकार दिल्ली सरकार के पास है। वो कानून को माने तो कम से कम। जब एलजी को हमारे काम अपने कोई चीज़ लेकर आते हैं, कोई विधायक पास करते हैं, उनको पास नहीं करता। क्योंकि जब तक एलजी इसमें साइन नहीं करा, जब तक कैसे वो सेंटर में जाएगा भाई, होम मिनिस्टर के पास कैसे जाएगा? ये सब एक दूसरे सिस्टम से जुड़ा हुआ है। यदि एसएचओ है तो उसके ऊपर एसीपी भी है, एसीपी है तो उसके ऊपर डीसीपी है, डीसीपी पे जॉइंट कमिश्नर है, फिर तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव कमिश्नर। एक ढांचा है जो संविधान एक ढांचे के तहत चल रहा है। सरकार जो कानून के तहत चल रही है, संविधान के तहत चल रहा। यदि एक ही आदमी पावर दे थोड़ी होता है। देखिए आप अच्छी तरह जानते हैं कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पूर्ण राज्य का अधिकार नहीं है। और इसलिए केंद्र शासित प्रदेश को एलजी के साथ चलकर क्षेत्र का विकास करना पड़ता है। लेकिन जितनी पावर इन्होंने अब दी अध्यादेश लाकर, सरकार परेशान है, दुखी है। तो हम सब मिलकर फिर भी हमारा प्रयास है कि हम जनता का जो भी हम कर सके उसको करने का प्रयास किया जा रहा है। एक समस्या और भी आ रही है जो कि यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधित जो समस्या है कि आसपास में जीटीबी हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, मगर बीच बीच में कहीं भी ऐसा कोई एक छोटा मोटा मतलब एक क्लिनिक नहीं है जो गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए। एक्चुअल क्या अभी हम जल्दी ही मार्च के महीने में एक डिस्पेंसरी हम हर्ष विहार को देने जा रहे हैं, जो हमने रेगुलाइज करा ली है। मार्च अप्रैल में एक डिस्पेंसरी इधर देंगे या एक मोहल्ला क्लिनिक देंगे। उसके लिए हमारा प्रयास जारी है। अभी हम 3 यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक अपनी विधानसभा में दिया जा रहा है, तो उसको जितना भी हो सकता है, जैसे स्कूल की बात है। अब हमारा जो साल है, अब हम केवल शिक्षा पर स्वास्थ्य पर हम काम करेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट तो 90% हो गया है। तो हम शिक्षा स्वास्थ्य पे काम करने जा रहे हैं। कहीं डिस्पेंसरी देंगे, कहीं स्कूल देंगे। ये चीज़ें पर हमारा पूरी तरफ से उस पर पूरा ध्यान है कि लोगों को स्वास्थ्य की भी और शिक्षा की ज़रूरत है कि बच्चे स्वस्थ रहें, बच्चे हमारे अच्छी शिक्षा लें, उसके लिए काम करें। चलिए चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे अब कल से नया साल? तो मैं अपने क्षेत्र वासियों को और ख़ास तौर से जिनके बीच में आज आया हूँ F3 के लोगों को मेरी तरफ से नए साल की बधाइयाँ, मुबारक हो। हम अगला साल हमारे जीवन में नई खुशियाँ लेकर आए। हम सब लोग जोश खरोश के साथ देश के कल्याण में अपनी भागीदारी करें, यहाँ के अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपना सहयोग करें। यही मैं उनको बधाई देने आया हूँ कि हम सब मिलकर आज ललित भाई ने और हमारे भारती जी ने, इधर हमारे साथियों ने मुझे बुलाया है। मैं इनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। कम से कम हम एक दूसरे कम से कम कुछ लोग गलती फहमियों में जी रहे थे, उसका भी एक पता चल जाए कि हम क्या करना चाहते हैं, आपने क्या किया। क्योंकि जब तक दूध का दूध पानी नहीं हो जाता तो क्या पता चले। लोग हमें गाली देते रहेंगे, हम कहते हैं हम तैयार, हम काम करने तैयार हैं। तो एक जब तक सिस्टम को नहीं समझेंगे लोग भी, हम नहीं जानेंगे। हम इनके साथ हैं, करते हैं काम इनके लिए। धन्यवाद, स्वागत, बधाई हो।